नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हम बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, हम किसी दुख में हैं, तो ऐसे वक्त में हम भगवान को बुरा भला कहते हैं और हमें ये लगता है बहुत बार कि भगवान जानबूझ के हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं। हमने पहले भी बहुत बार बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है, छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होता है। हो सकता है कि आज वो हमें नहीं पता, लेकिन जब हमें पता चलेगा तब हम पूरी तरीके से जान पाएंगे कि आखिर वो सारी चीज़ें हमारे सामने क्यों आई। तो इसका ही एक कहीं न कहीं उदाहरण मुझे मिला। उस दिन एक दीदी से मुझसे मेरी बात हो रही थी, वो भोपाल की है, और उसने इस तरीके से कहा दोस्तों कि जैसे हमने भी पहले बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर किसी का कुछ बुरा नहीं होना है या फिर किसी की अगर मृत्यु समझो समझो नहीं आने वाली, तो वो किसी तरीके से बच ही जाता है। उसका एक बहुत उदाहरण उसको उसमें मुझे मिला, और ऐसे जो लोग अपने अनुभव कहते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे। उसने इस तरीके से कहा कि वो एक नॉर्मल सा दिन था और वो अपने काम से बाद में घर पे जा रही थी। तब उसने ये देखा दोस्तों कि जब ऑटो के लिए वो रुकी थी अपने घर पे जाने के लिए, तो रास्ते में जब वो रुकी थी तब उसके सामने से एक ऑटो आ रही है। और इसका वो कहते हैं कि मुझे पहले कभी भी नहीं लगा, लेकिन मुझे कोई डायरेक्टली कह रहा है, कोई इंसान नहीं लेकिन कोई मुझे बता रहा है, ऐसे कह रहा है। उसके मन में ही ऐसे विचार आ रहे थे कि तुम इस ऑटो में मत बैठो, तुम इस ऑटो में मत बैठो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसे इसने हाथ दिखाया था और वो सामने रुका, तो अब फटक से ये क्या बोलेगी, तो उसने सोचा नहीं, रहने दो, कुछ नहीं, मेरा ये ऐसा कुछ वहम होगा, मैं चुपचाप चली जाती हूँ। तब वो रिक्शा में बैठे और फिर भी इसका दिल धड़क रहा है ज़ोर से, कुछ कि मैं खामखा बैठी, मुझे शायद उतरना चाहिए था ज़िंदगी में, मुझे आज पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं क्यों बैठूँ। और उसके बाद वो ये कहते कि उसके बाद भी 2-3 लोग कुछ बैठे उस ऑटो में। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 10-15 मिनट कुछ ऑटो चली होगी कि नहीं होगी कि, और आखिर में दोस्तों वो ऑटो जो है वो इस तरीके से वो स्पीड में जा रही थी, वो कह रही थी कि बहुत ही स्पीड से चला रहा था वो ड्राइवर। और बाद में वो दोस्तों उसको का कंट्रोल नहीं रहा कि क्या बीच में हुआ क्या पता, और वो पूरी तरीके से ऑटो पलटी हुई आगे जाकर। और ये दीदी हमसे ये कहती है दोस्तों कि जब वो उसकी जब ऑटो पलटी होगी उसी समय कुछ मोमेंट की ये बात है, कुछ पल की ही ये बात है। तब ये कहती कि जैसे मुझे किसी ने खींचा और रास्ते पर बिठा दिया, इस ऐसे उसको लगा। और वो ये कहते हैं कि मैं कैसे उसको पता ही नहीं चला कि ऑटो से वो कैसे बाहर निकली और रास्ते में शांति से वो बैठी है ऐसे, और बाद में ऑटो उसके आंखों के सामने ऐसे पलटी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि पलट के वो रास्ते के साइड में थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा था, उसमें जाकर गिरी। उसमें से कोई इंसान चला तो नहीं गया, किसी की मौत तो नहीं हुई उस एक्सीडेंट में, लेकिन उन लोगों को, सारे ऑटो में बैठने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लगा था दोस्तों। और ये दीदी हमसे ये कहते हैं कि बाद में सब इसको यही कह रहे हैं कि ऐसे चलती गाड़ी में तुमने छलांग कैसे लगाई। सबको लगा कि इसने छलांग लगाई, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि भैया मैंने सच में छलांग नहीं ले गई, मुझे ऐसे दिल से लग रहा था कि जैसे हम गिरे तो भी थोड़ा सा लगेगा ही, थोड़ा सा हमें महसूस होगा, लेकिन इसको कुछ भी नहीं, जैसे शांति से इसको किसी ने वहाँ से बाहर निकल के रास्ते पर बैठा दिया, ऐसे उसने अनुभव कहा। तो मुझे वही लगा कि उससे जब मैंने सुना तभी मैं सोचा कि नहीं, मैं ये सारी बातें आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो बात है दोस्तों दीदी की, ऐसे मुझे लगता है कि आपके भी जीवन में ऐसे प्रसंग आए होंगे, ऐसे पल आए होंगे जहाँ पर हमें ही खुद को पता नहीं चला होगा कि किस तरीके से हम उस परिस्थिति से बच गए। तो इसके पीछे हम यही कारण कह सकते हैं, जैसे वो दीदी जो थी उसको कहीं ना कहीं कोई बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके जीवन में वो सारा दुख नहीं आने वाला था, जैसे इंजर्ड वगैरह होने का। इसलिए कहीं ना कहीं जो तीसरी शक्ति है वो उसको बचाने की उससे कोशिश कर रही थी। उसने पहली कोशिश क्या की कि उसके मन में विचार डाले कि तुम उस ऑटो में मत बैठो, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। वो जब में बाद में वो बैठी और उसका सफ़र भी चालू हुआ, लेकिन फिर भी उस महाशक्ति ने दोस्तों, वो इतनी शक्तिशाली है कि उसको बाद में उसने बचाया भी उस एक्सीडेंट से। तो ये जो बात है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जो नहीं होना है वो किसी भी रूप में नहीं होगा दोस्तों। हम गलती कर सकते हैं और भी सारी चीज़ें गलती कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरी जो शक्ति है दोस्तों, वो जो दुनिया चलाती है, वो कभी भी कोई भी गलती नहीं करती। इसलिए जितना हो सके जो भी हमारे साथ हुआ है उसको एक्सेप्ट करना, और आगे ज़रूर हमारे सामने वो सारी चीज़ें ज़रूर आएंगी कि आखिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई। तो ये मुझे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण लगे संदेश कि बहुत सारे केसेस में, एक केस मैंने आपसे ये भी कही थी कि एक लड़का गाड़ी से जा रहा था और वो एक पुलिस वाले को मारने ही वाला था, लेकिन किसी तरीके से उसके वो नहीं कर सका वो काम। और उस लड़के मैंने भी बाद में कहा है कि कोई तो मुझे रोकने वाला था, मैं भी इन सारी चीज़ों को नहीं जानता, वो एक आपराधिक गुट वाला ही इंसान था, लेकिन फिर भी उसने उस पुलिस वाले को नहीं मारा। और उस पुलिस वाले ने भी कहा कि शायद उस वक्त मेरी मौत नहीं आनी थी। ये जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जो चीज़ें जब नहीं घटनी तब नहीं घटेगी, वो घटेगी नहीं, क्योंकि प्रकृति की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, वो किसी तरीके से उस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें हमारे साथ
जो भी चीज़ें होती है उसका जो कारण है वो ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर पता चलेगा। इसलिए किसी को दोष देना इन सारी चीज़ों से अच्छा है कि हम मतलब उसको स्वीकारें और जीवन में अपने आप को संभाल कर आगे बढ़े। लेकिन ये बात 100% है दोस्तों कि जो छोटी बड़ी चीज़ हमारे जीवन में होती है उसके पीछे ना कुछ ज़रूर कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।